दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के कई बातें सामने आ रही हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि जब ग्राम प्रधानों के खाते सील हो जाते हैं तो क्या उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्या कुछ होता है। यही पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 में होने वाला है। आरक्षण के नियम लागू हो रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसे में जब ग्राम प्रधानों के खाते कहा जाए कि सील हो गए तो अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई योजनाएं पास की जाती हैं तो उसकी राशि इसी ज्वाइंट खाते से निकाली जाती है। सचिव और प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उस खाते के मालिक, जबकि ग्राम प्रधान जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अब यदि खाते सील हो गए तो क्या होगा, तो चलिए इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश के 75 जिलों की 58,735 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिनमें लाखों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। पंचायत चुनाव की अधिसूचना भले ही अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रत्याशी काफी पहले से ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ही तमाम प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इस चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ग्रामीण भारत की दशा और दिशा इसी चुनाव से तय होती है। बहरहाल 58,735 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल दिसंबर में ही पूरा हो चुका है और उनके अधिकार भी सीमित किए जा चुके हैं। गांव में चलने वाले विकास कार्यों को लेकर लोगों के मन में अक्सर ऐसे सवाल होते हैं कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होने और फिर से चुनाव के जरिए नए प्रधान के चुनकर आने तक विकास योजनाओं का क्या होगा। क्या ग्राम प्रधान कार्यकाल खत्म होने के बाद भी विकास कार्य जारी रख पाएंगे? गांव में चल रहे विकास कार्यों का क्या होगा? तो इस बारे में समझने के लिए हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सदर तहसील के विकास पदाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी से बात की। उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ बताया, आप भी जानें। देखिए, किसके नाम से होता है खाता। गांव के विकास कार्यों में जो राशि खर्च होती है वह किस खाते से होती है, उसका मालिक कौन होता है। इस बारे में वीडियो प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभा के नाम से बैंक में अकाउंट खुला होता है। सरकार की ओर से आने वाली तमाम योजनाओं की राशि इसी खाते में आती है। ग्राम सभा में जो योजनाएं पास की जाती हैं उन विकास कार्यों के लिए इसी खाते से राशि खर्च की जाती है। यह बैंक अकाउंट ग्राम प्रधान और सचिव के नाम से होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जो भी ग्राम सभा का खाता होता है यानी बैंक अकाउंट होता है, उसमें सरकार के की तरफ से आने वाली जो भी योजनाएं होती हैं उनकी राशि आती है, ठीक है, और इसी खाते से खर्च की जाती है। लेकिन इस खाते का जो मालिक होता है वो प्रधान के साथ साथ सचिव भी होता है, ठीक है। अब कैसे खर्च की जाती है राशि, तो उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई योजना पास की जाती है तो उसकी राशि इसी ज्वाइंट खाते से निकाली जाती है। सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जबकि ग्राम प्रधान जनता के प्रतिनिधि। दोनों के हस्ताक्षर दोनों के हस्ताक्षर के बाद ही इस खाते से धनराशि निकलती है और फिर सड़क, नाला, सफाई, सामुदायिक भवन, इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें पैसे खर्च किए जाते हैं। दोनों में से कोई भी अकेले पैसों की निकासी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब छीन लिए जाते हैं प्रधान के अधिकार। तो देखिए, प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होते ही उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, उनके वित्तीय अधिकार छीन लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी प्रधानों के वित्तीय अधिकार 25 दिसंबर से ही छीन लिए गए हैं। अब उन्हें इस खाते की राशि खर्च करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन के हाथ में होती है। तो फिर गांव के विकास कार्यों का क्या होगा, ये भी तो सवाल है। तो आगे आपको बता दें, अब सवाल जब ये आता है तो यहाँ पर अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो राशि कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। इस बारे में वीडियो प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल पूरा होते ही प्रशासन के हाथों में जिम्मेदारी आ जाती है। प्रशासन की ओर से सचिव ही डीओ यानी व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासनिक अनुमति से राशि निकालकर विकास कार्यों में खर्च की जा सकती है। इसके साथ ही जो विकास कार्य पहले से चल रहे होते हैं यानी जो योजनाएं प्रधान का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ग्राम सभा में पास की जा चुकी हैं और काम शुरू हो चुका है, वे तमाम विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कैसे काम होता है ग्राम प्रधानी का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है और उसके बाद जब तक नया प्रधान नहीं बन जाता तब तक कैसे काम किया जाता है।
ठीक है। तो इस वीडियो में यही आप लोगों को बताने वाला था। कई लोगों के सवाल ये थे कि जब ग्राम प्रधानी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जैसे 25 दिसंबर से खाते सीज हो गए हैं, तो काम कैसे चल रहा है। कई गाँव में विकास कार्य आप देख रहे हैं हो रहे होंगे, सरकारी काम हो रहे हैं, तो वो जो काम हो रहे हैं या तो पंचायत चुनाव की घोषणा यानी पंचायत चुनाव का जो घोषणा होना था उसके पहले जब प्रधानों के खाते सीज हो गए, उससे पहले यदि वे काम पास हो गए थे तो वे काम होते रहेंगे, नए काम नहीं होंगे। नए काम एक ही शर्त पर हो सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो, तो जो सचिव होते हैं या फिर जो प्रशासक होते हैं वे खाते से पैसा निकाल करके काम करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यार पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कोई जानकारी आप चाहते हैं कि क्या कुछ ग्राम प्रधान से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं वो कमेंट करके आप पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे।